सभी को राम राम। वेदांत एकेडमी और अंकुरण इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई खुशखबरी व्यापम के थ्रू दी है, आप लोगों को पीईबी के थ्रू दी है। यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में वर्ग 1 के बाद वर्ग 2 की वैकेंसी अनाउंस की जा चुकी है। वर्ग 2 मतलब मिडिल क्लास टीचर के लिए, और मिडिल क्लास टीचर में जो अपडेट्स हुए हैं, बेहतरीन अपडेट्स वर्ग 1 में देखने को मिले थे और उसी तरह के कुछ अपडेट्स वर्ग 2 में देखने को मिले हैं। जो कठिनाइयां वर्ग 1 में थी उन्हें यहां पर क्लियर किया गया है, और जो वर्ग 1 में क्लियर किया और कुछ परेशानियां वर्ग 2 में भी थी जिनको यहां पर क्लियर किया है। जो काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, यहां उनको क्लियर किया है। सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, एक एक करके जो भी आवश्यक इंफॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नोटिफिकेशन। सबसे पहले डेट्स के बारे में। डेट्स आपका जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो 30 जनवरी से स्टार्ट होगा, मतलब 27 जहां तक है 27 या 29 को आपका वर्ग 1 का फॉर्म खत्म होगा और 30 जनवरी को आपका स्टार्ट हो जाएगा वर्ग 2 का फॉर्म। यहां पर और स्पेशल ये है, खेल, संगीत, गायन, वादन के लिए अलग से वैकेंसीज हैं और उनका पेपर भी अलग से होगा, सिलेबस अलग है उनका, वो नीचे डिस्कस किया गया है। अब यहां पर हम देखें, ऑनलाइन आवेदन के लिए 30 जनवरी से बुलाया है आपको 13 फरवरी तक। फिर से यहां पर 15-16 दिन दिए जा रहे हैं, जैसे वहां 12 से 27 जनवरी दिया है और यहां पर 29 जनवरी से 30 जनवरी से 13 फरवरी तक दिया जा रहा है। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले तक दिया जा रहा है। फिर और डेट्स देखें, एग्जाम डेट दिया है आपको 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से मतलब वर्ग 1 के पेपर के बाद वर्ग 2 का पेपर होगा। ये भी आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एटलीस्ट आपका वर्ग 1 यदि आप जो लोग दे रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। ये पेपर भी 2 पालियों में रहेगा और वही एग्जाम पैटर्न फॉलो किया है। ये फॉर्म भरने का चार्जेस वगैरह इनसे अभी ज़्यादा मतलब नहीं है अपन को। फिर चले हम आगे, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करते जाएंगे, जिससे नोटिफिकेशन अपना सॉर्ट हो जाएगा। पद नाम माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक रहेगा, तृतीय श्रेणी में ये रहेगा। अराजपत्रित नॉन गेजेटेड ऑफिसर रहते हैं ये, और संबंधित विषय में जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें वही रखा गया है जैसा पहले रखा जाता था। विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष या बीएड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 50% के साथ में ग्रेजुएशन या बीएड किया हो, या 45% के साथ में स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक या ग्रेजुएट अगर हैं आप इसमें शिक्षा शास्त्र में 3 साल की डिग्री आपके पास है तो 45% चल जाएगा। ये तमाम बताया है। 50% चाहिए, बीएलएड हो तो भी चलेगा जो राजस्थान वगैरह में होता है। फिर 50% के बाद बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो वो भी चलेगा। साथ में इंजीनियरिंग वगैरह के भी लोग जिनके पास बीएड है वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास जो ग्रेजुएट बीएड हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब मार्क्स का अगर देखें, क्वालिफाइंग मार्क्स का 50% और 60% रखा है। रिजर्व में 50% रखा है और अनरिजर्व में 60% रखा है। बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। एज को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एज को लेकर क्लियर किया जाए। यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष का होना चाहिए, उसके आगे दिया नहीं है तो आप मानकर चलें 40 वर्ष इसमें एज लिया जाएगा ग्रेजुएशन के बेसिस पर। 38 वर्ष या 40 वर्ष और कहीं पर आएगा वो आपको क्लियर किया जाएगा। सैलरी 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, और परीक्षा अवधि वही 3 साल की रहेगी। और ये जो लिखा है इसमें बिल्कुल वर्ग 1 के जैसे 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा अवधि में जो दे होगा वही 70%, 80%, 90% वाला फॉर्मूला। बाकी कहानी वैसी ही रहेगी। हाँ,
यहाँ पर परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा कि यहाँ पर जो पैटर्न उनने रखा है, 4 सेक्शंस यहाँ भी रखे हैं जैसा वर्ग 1 में रखे थे, लेकिन 4 सेक्शन में यहाँ पर क्या किया है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी लिया है, हिंदी लिया है 8 नंबर का, इंग्लिश लिया है 5 नंबर का, कंपल्सरीली सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम। इससे पहले आपके पास ऑप्शन होता था भाषा 1 और भाषा 2 के लिए, यहाँ पर फिक्स करके वो चल रहे हैं कि हमारे राज्य में ये कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश हमें आना चाहिए। तो 8 और 5 नंबर का ये हो जाएगा, 8 और 5 13 और 7 20, 7 हो जाएगा सामान्य ज्ञान का। और फिर उसके बाद लिया है पेडागोजी, पेडागोजी यहां पर लिया है 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन यहां पेडागोजी के पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा कंपलसरीली, ये बात आप ध्यान रखेंगे, नोटिस करके रखेंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें, फिर ये तो पार्ट ए हो जाएगा, पार्ट ए पेपर का 150 नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर के पेपर में ये पार्ट ए होगा। पार्ट बी पर हम चलेंगे, पार्ट बी होगा पूरा 120 नंबर का जैसा वर्ग 1 में रखा है। 120 नंबर में इसमें क्या होगा, 120 में होगा जो ग्रेजुएशन में आपका मुख्य विषय है, उसी में एग्जाम आपका होगा। अब इंजीनियरिंग वाले सोच रहे होंगे सर हमने तो इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल में किया है, सिविल में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया, आपने किसी से भी किया हो, आप लोग कैलकुलेट होगे एक मैथ्स ग्रेजुएट की तरह, आपको वो नीचे बताया जाएगा। अभी परेशान ना हो कि ये 120 में हमारा विषय नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, पेशेंस रखें, बताया जाएगा आप क्या करेंगे, आप कहां पर माने जाएंगे। जैसे अलाइड सब्जेक्ट वहां पर भी बताया गया था, वैसे ही अलाइड सब्जेक्ट यहां पर बताया जाएगा, तो उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये विषय रहेंगे 7, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, ये रहेंगे। अब हम चले आगे, इसका सिलेबस हम देखें, 9वीं 8वीं में प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे। किसका, प्रश्न पत्र के भाग बी सेक्शन जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और जो फर्स्ट सेक्शन होगा मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 प्रचलित पाठ्यक्रम वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर संबद्ध स्नातक स्तर का होगा। मतलब यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है टॉपिक से, तो वो ग्रेजुएशन पर ले जाके पूछा जाएगा कि ग्रेजुएशन पर अगर वो टॉपिक होगा तो उससे कैसा क्वेश्चन बनेगा। हाँ, ग्रेजुएशन पर कैसा, जैसे 9th 10th के सिलेबस में कैलकुलस नहीं है तो कैलकुलस का क्वेश्चन वहां पर पुटअप नहीं होगा। जो 9th 10th लेवल पर टॉपिक है उनको ले जाया जाएगा ग्रेजुएशन लेवल पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आप सिलेबस में बहते हुए ना जाए, ध्यान रखें। 9th 10th का पूछेगा लेकिन लेवल उसका ग्रेजुएशन तक जा सकता है। प्रश्न पत्र की अवधारणा समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होगी। एक बात और, आप लोग जो जनरल क्वेश्चंस लगाते हैं वैसे क्वेश्चंस लगाने से बेहतर है आप समझें आपका विषय का जो 120 नंबर का भी जो पेपर होगा उसमें कोशिश की जाएगी कि आपको विषय कैसे पढ़ाना है, आपको विषय की समझ पढ़ाने के हिसाब से कितनी है, इन पर आधारित ज्यादा प्रश्न होंगे। जो कक्षा की समस्याएं होती हैं उनके समाधान के ज्यादा प्रश्न होंगे। जैसे गणित आप पढ़ाते हैं तो गणित में जो परेशानियां आती हैं उनके समाधान पर क्वेश्चन होंगे, परेशानियों पर क्वेश्चन होंगे, पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे। कोई भी जो टॉपिक है वो आप कैसे पढ़ाएंगे उस विधि पर प्रोसेस क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा 120 नंबर में, ना कि आप धुआंधार तरीके से जो अर्थमेटिक और एडवांस आता है उसमें आप चले जा रहे हैं। तो धुआंधार उसमें ना जाकर आप बेहतर हो समझ के साथ आगे बढ़ें, वो ज्यादा अच्छा होगा। पेडागोजी ये बिल्कुल अलग होगा, आप समझ कर रखें। क्लियर क्या है, प्रश्न पत्र की अवधारणा समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे ये जो प्रश्न पत्र होंगे। अब हम चलें आगे, सिलेबस पर चले हम। सिलेबस में हाँ, जो 8 प्रश्न 8 नंबर का है हिंदी उसका सिलेबस दिया है, फिर उसके बाद इंग्लिश उसका सिलेबस दिया है, लेवल 10th स्टैंडर्ड तक लेगा। यहाँ पर ग्रामर भी, वोकैब भी 10th तक लेगा, ये भी 10th तक लेगा, मेंशन नहीं किया है, 10th लेवल तक लेगा। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक योग्यता, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सभी इसमें 7 नंबर में डाल दिया। ये उसका सिलेबस भी एक्सप्लेन कर दिया इनने।
फिर है पेडागोजी। पेडागोजी आपका 10 नंबर का है, वो भी एक्सप्लेन कर दिया इसमें, अच्छा लंबा सा सिलेबस है। अब आते हैं सबसे पहले सिलेबस मैथ्स का। मैथ्स के सिलेबस में आप अगर देखने जाएंगे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम में भी पूरा ले लिया उसने, संख्या पद्धति पूरा ले लिया, ज्योमेट्री में भी देखो आपको पूरा ले लिया उसने, समरूप त्रिभुज, सममिति, वृत्त, कोण, त्रिभुज के गुणधर्म, मूल ज्यामितीय अवधारणाएं और क्षेत्रफल, ये पूरा ले लिया उसने। त्रिकोणमिति लिया है, रचनाएं ली हैं, त्रिभुज की रचनाएं, रेखाखंड, विभाजन, चतुर्भुज की रचना, माध्यिका, कोणार्धक, लंबार्धक, लंब और केंद्र वगैरह, ये सभी किस में आ जाएगा, रचनाओं में आ जाएगा। त्रिभुज के गुणधर्म, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह सभी इसमें लिया गया है। फिर क्षेत्रमिति यहां अलग से ले लिया है, देखो क्षेत्रफल यहां लिख दिया, फिर क्षेत्रमिति अलग से लिया है, 2D और 3D दोनों इसमें लेके चलेगा। आयताकार, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 3D भी इसमें पूरा ले लिया, 2D 3D पूरा ले लिया है। स्टैट्स लिया है, सांख्यिकी लिया है, माध्यिका, बहुलक की गणना। फिर साइंस पर आ गया वो, ब्रह्मांड मापन पर भी आ गया, पदार्थ की अवस्थाएं, बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा और मशीन, ताप एवं ऊष्मा, ये लिया है उसने मेन कोर में से। देन उसके बाद लिया है पेडागोजिकल इश्यू। पेडागोजिकल इश्यूज में क्या लिया है, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन, तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, ये तमाम चीजें ली हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद साइंस पर जाएंगे, साइंस का वही जो कॉमन पार्ट था वो ले लिया, ब्रह्मांड ले लिया, मापन, पदार्थ की अवस्थाएं, भोजन एवं स्वास्थ्य, सजीव जगत, अच्छा खासा सिलेबस, बल, गतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों इसमें वो लेकर चलेगा। वस्तुएं कैसे काम करती हैं, चुंबक, विद्युत, ये फिजिक्स ले लिया पूरा उसने, पर्यावरण भी ले लिया, प्राकृतिक संसाधन वगैरह सभी ले लिया इसने, पेडागोजी भी इसमें ले लिया है। ये सभी सब्जेक्ट का एक एक करके सिलेबस समझाया गया है आपको। अब ये यदि सिलेबस आप समझ रहे हैं, ये सिलेबस आपको जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन है वो टॉपिक बस आपको ग्रेजुएशन के लेवल पर तैयार करना है। यदि कोई ग्रेजुएशन पर टॉपिक है वहां देखने को मिलता है तो हमें बस उस लेवल तक तैयार करना है, बाकी हमें टॉपिक यही तैयार करने हैं जो 9th 10th तक की बुक्स में देखने को मिलते हैं। ग्रेजुएशन पर नहीं जाना है कि वहां की किताबें आप उठाकर पढ़ने लगो, टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। अब आगे चलें, ये सब्जेक्ट्स का है, 120 मार्क्स का है, सभी का, सातों सब्जेक्ट का है। अब बात आती है कि यदि आपने ग्रेजुएशन किसी दूसरे विषय से किया है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई भी इंजीनियरिंग वाला यदि ये समझे कि सर मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, मैं कहां से फॉर्म भरूंगा, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भरेंगे किससे, मैथ से। फिजिक्स से ग्रेजुएट हैं वो भी मैथ से भरेंगे। वैसे ही यहां पर मेंशन किया है विज्ञान विषय, मतलब साइंस में कौन जाएगा, रसायन शास्त्र, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से किन्हीं में 2 विषयों में एक साथ स्नातक किया है वो भी किस में जाएंगे, साइंस में। सामाजिक विज्ञान में कौन जाएगा, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और वाणिज्य से। कॉमर्स से कोई भी है वो सामाजिक विज्ञान में जाएगा। कॉमर्स वाले ज्यादा डाउट ना करें कि सर हम तो कॉमर्स वाले हैं, क्या लटक गए, ये कोई सब्जेक्ट तो रहा नहीं है हमारा यहाँ पर, तो कॉमर्स वाले, वाणिज्य वाले ध्यान रखें किस में जाएंगे, सामाजिक विज्ञान में आप इसकी सब्जेक्ट की तैयारी करें। हिंदी का अलग से दिया है, अंग्रेजी का अलग से दिया है, फिर संस्कृत का भी दिया है और उर्दू का भी दिया है, ये भाषाओं के हो गए। बाकी जो ज्यादातर डाउट रहता है वो गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। फिर भी आपका ऐसा कोई विषय है जिसमें आपको लगता है कि आपका ग्रेजुएशन इससे अलग है, तो आप अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डालें, आपको आंसर दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको मिले। तो ये तो था सब्जेक्ट का डाउट। भाषा वाले लोग देख सकते हैं, भाषा में ज्यादा इश्यू नहीं है, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का था वो आपको यहां पर समझा दिया है। देन उसके बाद फिर स्पेसिफिक वैकेंसी आ जाती है, यहां फिर से वही समझाया है। एग्जाम पैटर्न फिर से आ जाएगा समझाने के लिए, सैलरी आ गई फिर से, एग्जाम पैटर्न फिर से बता दिया आपको, ये किसका, खेल शिक्षक का। एग्जाम पैटर्न में बस आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग में क्या लिया गया है कि आपने यदि 4 गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा। इसका सीधे मतलब होगा कि जो नेगेटिव मार्किंग आपको इंट्रोड्यूस की गई है यहाँ पर, वो बिल्कुल वर्ग 1 के जैसी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव
1/4 है, 1/4 है। 4 सही और 1 गलत मतलब बराबर हो जाएगी। 4 गलत और 1 सही, 4 गलत और 1 सही, आपकी कहानी 0 पर रहेगी। 0.25 माइनस होगा आपका 0.25 और 0.25 4 क्वेश्चन यदि आपने गलत किए इस तरह से आपका 0.25 कट कट के कितना हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो ये पूरा 1 नंबर हो जाएगा, -1। इसीलिए इसको कहा जाता है 4 क्वेश्चन गलत और 1 क्वेश्चन सही, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग है। इसमें अच्छी चीज ये, यदि आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। जो तुक्के वाले होंगे कि तुक्के की वजह से उनके ज्यादा नंबर आ जाते हैं, उनके चांसेस थोड़ा सा कम होंगे। देखो, किस्मत वालों के चांस तो हर जगह रहते हैं, तो जो बहुत किस्मत वाले हैं उनके चांस बने रहेंगे। जो थोड़ा बहुत किस्मत से पहुंच जाते हैं उनके चांसेस थोड़ा सा कम, मेहनत वालों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है इस नोटिफिकेशन में आपको सारी कहानी जो जरूरी थी वो बताई, आपको क्लियर होगी। फिर भी आपका डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये स्पेसिफिक जो है संगीत के लिए है और खेल के लिए है। उनके संगीत और खेल से रिलेटेड 120 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी कहानी एज इट इज रहेगी। और आपको डाउट लगेगा 30 तक आप आराम से अपने डाउट्स क्लियर करते रहें। 30 के बाद फॉर्म भरे जाएंगे। 30 कल वाली नहीं, आने वाली 30। तो आज तो नोटिफिकेशन अभी तो आया ही है, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जो आपको लगता है, जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम लगती है, आप कमेंट बॉक्स में डालें। हम मैथ्स के टीचर हैं, कोशिश करेंगे आपके लिए मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाएं इसी प्लेटफॉर्म पर, और वो भी ओपन। तो जुड़े रहें इसी तरह की खुशखबरियों के लिए, और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम तैयार करें, उसके लिए हमें भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सभी को।